हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं? कैसी रही आपकी दीपावली? बहुत खुशियाँ आई घर में। और खुशियों से क्या होता है, मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, वाइब्रेशंस खूब हाई हो जाती हैं, है ना। सो वाइब्रेशन हाई होगी तो मैनिफेस्टेशंस, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं, राइट। सो मेरे को एक क्वेरी आती है तो मुझे कि आप हमेशा हाई वाइब्रेशंस की बात करते हो या वाइब्रेशंस की, तो इसको इजी लैंग्वेज में बताइए। तो उसके लिए आई हैव कम ओवर हियर टुडे। सो वो कह रहे थे कि इसको देसी भाषा में बताइए। सो गाइज, देसी भाषा में हाई वाइब्रेशन क्या है कि जब आप पूरे अंदर से खुश, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड कि जो भी हमें भगवान ने दिया, आई एम सेटिस्फाइड, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, दैट स्टेज वो मैनिफेस्टेशन की बेस्ट स्टेज होती है। एक गिफ्टेड स्टेज होती है जबकि हमारे मिरेकल्स जो हैं, हमारे जो ड्रीम है, जो हम सजा के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बिग बिग ड्रीम्स होने चाहिए, तो वो पूरे हो जाते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमने 2010 में हमने ये प्रोग्राम किया था, माइंड ट्रांसफॉर्मेशन और रीप्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग। तो तब से हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं गाइस। हमने शुरू में, जैसे उन्होंने सबसे पहले हमें मेडिटेशन और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो बताई। तो हाँ, स्क्रिप्टिंग है, ग्रेटिट्यूड वॉक है, मिरर टेक्निक है, ग्लास वाटर ड्रिंकिंग टेक्निक है, ऐसे बहुत ग्रेटिट्यूड डांस है, और फिर इंटेंशन सेट है, बहुत बिग कोर्स है वो। तो उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन में हम सारा स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो बस सबसे पहले जब 2010 में हमने ये प्रोग्राम शुरू किया सीखना, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मेंबर्स थे, वो सिखा रहे, तो हमने FB से हमें कांटेक्ट में आया और हमने ये प्रोग्राम उनसे सीखा। तो शुरू में जैसे हमने मेडिटेशन, हमें बताया जाता था 3 बार करनी है, स्ट्रिक्टली हमने रूल्स सारे फॉलो किए। और क्या हुआ कि हमारा 40 डेज़ अभी हुए थे हमें। 40 डेज़ में हमारा फर्स्ट मिरेकल हुआ था। हमें आज भी याद है कि कुछ मिरेकल हुआ था, है ना, जो हमने मतलब सोचा था वो हो गया था। दैट्स पॉजिटिव मिरेकल्स तो मोस्ट कहते हैं ना एक्सेप्टेबल है ना, ठीक है। लेकिन उसके साथ हमने जो गलती की थी वो उसके बारे में हम बताने आए हैं। हमने नेगेटिव भी साथ में मैनिफेस्ट कर लिया। जैसे हमने कोई डिजीज़ को बुक में पढ़ा, राइट, तो उस टाइम हमारी वाइब्रेशंस हाई थी, क्योंकि हम हाई वाइब्रेशन पे बहुत काम कर रहे थे, तो हमने वो डिजीज़ेस भी अट्रैक्ट कर ली। तो गाइज, ठीक है, हमने उसको टाइम से फिर उसको हील भी कर लिया। बट द थिंग इज़ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर इस मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम में आते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि नेगेटिव थॉट्स जो है ना, वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो जानी है साथ में। सो व्हेनेवर यू, क्योंकि वर्ड्स जो है ना, वर्ड्स उनमें बहुत एनर्जी है, राइट। तो हम कोई रॉन्ग वर्ड अगर यूज़ कर लेते हैं तो उसी टाइम उसको कैंसिल करो। गाइस, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये भोला पंछी है हमारा, ठीक है। तो इसको नहीं पता चलता कि ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, ये नहीं करनी है। ये अपना काम 24 आवर्स करता है, ठीक है। सो हमें हर टाइम अपने थॉट्स पे चेक रखना है कि हम कुछ गलत तो नहीं सोच रहे, क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन, हम पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं 3 टाइम्स, जैसे इसका ये रूल है ना। तो हम सारी ग्रैटिट्यूड वॉक कर रहे हैं, सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके हमने स्टक नहीं होना, ठीक है। सो इसमें ये पॉइंट मैं ज़रूरी बताना चाहती थी कि साइड बाय साइड नेगेटिव थॉट्स को बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से उनको चेक करना है। अगर आ जाता है तो उसको उसी टाइम कैंसिल, ताकि सबकॉन्शियस को पता चल जाए कि ये थॉट हमें मैनिफेस्ट नहीं होना, ठीक है। ये इसमें मैनिफेस्टेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। सो दूसरी बात जो क्वेरी आती है कि जैसे सेकंड क्वेरी थी हमारी, जैसे कि हाँ भाई, जैसे मैं कह देती हूँ कि आपने अपनी करंट रियलिटी, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जिसको आप प्रॉब्लम कहते हैं, हम तो प्रॉब्लम वर्ड यूज़ नहीं करते, तो जो भी आपकी करंट रियलिटी है उसको भूलना है। तो गाइज, इसके बारे में आया है कि इट्स नॉट ईजी,
इतना इजी नहीं है करंट रियलिटी को, कि हमारी सिचुएशन, कई बार किसी का डाइवोर्स चल रहा है, कई बार किसी के पेरेंट्स और हॉस्पिटल एडमिट है, हम उनके लिए मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, या किसी टाइम आपके पास कोई ऐसी डिजीज़ अट्रैक्ट हो जाती है. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट से कि भाई उस टाइम करंट जो रियलिटी है उसको भूलना वाकई में डिफ़िकल्ट होता है. तो हम क्या करते हैं, हम अपना पर्सनल बताएंगे. जैसे सपोजिंग अभी कुछ दिन पहले हम इंडिया में थे और हमारे पास एक लेडी आती हैं, तो कुछ फ्रेंड्स में थे, तो वो ऑल ऑफ अ सडन हमें पंजाबी में टिक 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 गालियाँ निकालनी शुरू कर देती हैं. ठीक है, तो अब ये सिचुएशन कितनी टफ है. हुआ क्या कि 1 घंटा पहले हमने कम से कम 150 स्टूडेंट थे हमारे साथ, तो हमने वेबिनार लिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेते थे वेबिनार. तो उसमें हमने कहा था कि रिएक्ट नहीं करना, और हमारे सामने गॉड ने इमीडिएटली 1-1.5 घंटे के बाद वो सिचुएशन लाके खड़ी कर दी कि अब बताओ तुम रिएक्ट कैसे. तो हम उस टाइम रिएक्ट नहीं कर सकते थे. हमने उनको ऐसे जस्ट हल्का सा वे से बोला कि आप प्लीज़ थोड़ा लो टोन में बोले, क्योंकि हमने इतना बड़ा मिस्टेक नहीं किया था जितना वो मतलब उनको लगा कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. एनीवेज, तो हमने उस टाइम क्या किया, हम ये बताते हैं. ये हमारा रजिस्टर देख रहे हैं, ऐसे हमारे पास कम से कम आप देखो तो 50 रजिस्टर्स हैं जो भरे पड़े हैं. हम क्या करते हैं, जिस टाइम वो लेडी आई, ठीक है, वो बोल रही थी, हम बैठे हुए थे काउच पे, सोफे पे बैठे थे, हमने ये खोल लिया. हम क्या कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा उसको बोला कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा नहीं हुआ, हमने ऐसा नहीं किया, हम बुरा नहीं किया इतना जितना आप ले रहे हो. तो हम उसके बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड लिख रहे हैं कि ये वाली उनका नाम लिया हमने, ये बहुत अच्छी है, हमें बहुत प्यार करती हैं और ये हमको पूरा अंडरस्टैंड करती हैं, ऐसे करके हमको ना वो पेज दूसरे रजिस्टर में है, मैं वैसे बता रही हूँ क्योंकि ये पूरा भरा पड़ा है, मुझे वो पेज पता नहीं मेरा कहाँ गया, तो दूसरे रजिस्टर में है शायद. तो उसमें हम आप दिखाते हैं आपको कि हमने सचमुच में ऐसा ना, वो बोल रही है और हम उसको साइड बाय साइड लिख रहे हैं कि वो बहुत अच्छी है, उनके पॉजिटिव एटीट्यूड, वो हमारी ज़रूरत पे बहुत हेल्प करती हैं, उन्होंने हमारे को फाइनेंशियली भी काफ़ी हेल्प किया, ब्ला ब्ला ब्ला. हमने सारा उसका पॉजिटिव एटीट्यूड लिख दिया. हमने दूसरे दिन फिर ऐसे किया, ठीक है, दूसरे दिन फिर हमने उसके बारे में लिखा, क्योंकि हमें दुख लग रहा था कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो सब बोल कर गई हैं, कोई भी उनके पास नेगेटिविटी आई है जो उनको ये कंपेल कर गई है. 3 दिन के बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि 3 दिन के बाद वो खुद आती हैं, कहती हैं आई एम सॉरी, मुझे किसी ने गलत कह दिया था, आपने ऐसा नहीं किया, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. This is how this manifestation system works. मैं कैसे करंट रियलिटी को कन्वर्ट करती हूँ, इस मतलब इट्स डिफ़िकल्ट. अगर आप इसको बार बार डिफ़िकल्ट वर्ड जैसे यूज़ करोगे ना, हर सिचुएशन को टैकल किया जा सकता है. कोई अगर आपसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो रहा तो स्किप कर जाओ, सिचुएशन से स्किप कर जाओ, ठीक है. अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल आ गया बर्डन, ठीक है, उसको भी कोई बात नहीं, बिकॉज मैं क्या मानती हूँ, पैसे को मैं क्या मानती हूँ, इट्स एनर्जी. जितना गई है ना, वो उससे 4 गुना 10 गुना ज़्यादा अट्रैक्ट करके लाएगी, क्योंकि वो हमारी एनर्जी है. हम मनी को रोज़ लेटर लिखते हैं, मेरे केस में बता रही हूँ, रोज़ मनी को लेटर लिखते हैं कि यू आर माई लव, ठीक है ना. अब जब करना है तो फिर पूरी तरह से इसको फॉलो करो. फिर ये मत कहो कि ये क्या कर रहे हैं, उसको जज मत करो कि हाँ ये क्या कह रही है लेडी, ये क्या कर रही है. उसको पूरी तरह फॉलो करो और ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो, फॉलो करो जैसे हमने किया है, क्योंकि हमने रिजल्ट पाए हैं, हज़ारों लोगों ने रिजल्ट पाए हैं, तो आप भी पा सकते हैं, ठीक है. सो ये मेरा अकेली का वीडियो यहाँ पे नहीं है मैनिफेस्टेशन का, सो मैनी वीडियोस और यूट्यूब वीडियो, बहुत सक्सेसफुल मैनिफेस्टर हैं, ठीक है. तो हम भी मैनिफेस्टेशन क्वीन बनना चाहते हैं और हम बनेंगे, राइट. सो ठीक है, हम काफ़ी आगे निकल आए हैं. वहाँ से 2010 से हमने ट्रैवल करना शुरू किया और अब हम यहाँ पे आ गए हैं 2023 में. तो आई हैव लर्न अ लॉट एंड कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा इसकी बारीकियाँ समझे और आपको बताएं. गाइस, लाइफ जो है ना, वो हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने लाइफ के लिए. जो भी लाइफ हमारी है, ये हम मानते नहीं हैं जल्दी, लेकिन जब मानना शुरू हो जाते हैं ना,
अपने आप को क्रेडिट दो कि अगर बुरा है वो भी हमारी वजह से है, हमने कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस में वो बुरा सोचा है, राइट। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो तो लाइफ बिल्कुल मिरेकलस बन जाएगी, मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। इस बात को समझो, बहुत गहरी बात है ये। खुश रहिए, बहुत बहुत ब्लेसिंग सबको। भगवान आपको बहुत तरक्की दे, सक्सेस दे, बी एन अचीवर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।